हमारा आज का जो चैप्टर है वो है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में आपने इससे पहले आपने फिजिक्स में भी स्टडी किया होगा। क्लास 11 पे फिजिक्स में वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, मोशन का चैप्टर है, उसमें हमने इसका कंप्लीट यूज कर रखा है। बट 12th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा, उसी का है वेक्टर अलजेब्रा। हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर जो दे रखा है वो आपके पास है वेक्टर। ठीक है, कोई भी चीज हम शुरुआत जब हम लेके चलते हैं तो हमने दो चीज यहाँ पर किसी भी आइडेंटिटी को कोई भी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, हम दो चीज में उसको लेके चलते हैं। या तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास में क्वांटिटी है या तो या हमारे पास में वेक्टर है या फिर हमारे पास में स्केलर है। दो चीज हम यहाँ पर स्टडी की हमने। ठीक है, एक तो हमारे पास में आता है स्केलर, एक आता है हमारे पास में वेक्टर। स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है हमारे पास में। स्केलर में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास में ये चीज क्यों होती है कि अगर आप स्केलर लेके चले हुए हैं तो स्केलर में ये होता है कि जिसके हमारे पास में ओनली मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास में है, अगर हमें स्टडी करना है तो ओनली मैग्नीट्यूड, तो हम स्टडी करते हैं स्केलर के कॉन्सेप्ट पर। बट अगर हमारे पास में देर क्या है कि हमारे पास में वेक्टर में है, वेक्टर में हमारे को कहा जाता है कि हमारे पास में डायरेक्शन भी होगी प्लस हमारे पास में मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर हमारे पास में किसी चीज की दे रखी है तो हम कहेंगे कि हमारे पास में वो जो क्वांटिटी है वो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी को हम हमेशा दो फॉर्म में लेके चलेंगे कि हमारे पास में या तो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि जिसके पास हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी है और जिसकी हमारे पास में डायरेक्शन भी है। हमारे पास में स्केलर है। अब हमारे पास में जितने भी रियल नंबर है और रियल नंबर आर स्केलर। ठीक है, और रियल नंबर आर स्केलर। हमारे पास में हम कोई भी वैल्यू लेके चले हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि 30 kg एक यूनिट है, इसमें हमारे पास में जो डिफाइन किया गया है कि हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इसमें कोई भी चीज मेंशन नहीं करेगा कि जो 30 kg है उसके साथ में कोई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया हो। हमारे पास में टाइम है, टाइम जो क्वांटिटी है, अगर हमारे पास में वेट लेके चले, वेट हमारे पास में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम है। ठीक है, ये टाइम हुआ हमारे पास में, टाइम क्या हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर आप बात करें डायरेक्शन की तो मैंने कहा 45 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हमारे पास में एक चीज इसमें गिवन आई है कि हमारे पास में मैग्नीट्यूड है इस चीज का, कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे को दे रखे हैं 45, हमारे पास में जो चीज है वो हमारे पास में मैग्नीट्यूड है। एंड जो इसमें साथ में दे रखे हैं कि इस डायरेक्शन में चले हुए हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चले हुए हैं, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आई हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और हमारे पास में डायरेक्शन भी आ गया। जब भी आप कोई भी वेक्टर लेके चलते हैं तो वेक्टर को आप हमेशा इस फॉर्म में लेके चलते हैं कि हमारे पास में या तो ए वेक्टर, ठीक है, ए यहाँ पर जो है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, बट इस स्केलर क्वांटिटी के ऊपर हमने एक डायरेक्शन शो कर रखी है, तो हमारे पास में ये एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट है इसके कि डायरेक्ट लाइन सेगमेंट क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। मेरे पास में एक सेगमेंट की बात आई तो सेगमेंट में हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में दो फिक्स पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट हमारे पास में ए है, एक पॉइंट हमारे पास में बी है। और अगर मुझे लाइन सेगमेंट अगर मुझे निकालना है वेक्टर की फॉर्म में तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आती है ए बी वेक्टर। इसका मतलब है बी वेक्टर, अगर मैं इस वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में होगा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ए बी वेक्टर अगर आप निकाल रहे हैं तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कि ए बी वेक्टर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो हमने ए बी वेक्टर निकाला है
इसके पास हमारे पास इसका खुद का एक ही मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम ये शो करते हैं कि हमारे पास में ये एरो का जो सिंबल है वो डायरेक्शन का है। बट अगर आपके पास में ये लिखा हुआ है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं इसके इस फॉर्म में मैग्नीट्यूड यहाँ से आप निकाल देंगे कि अगर मेरे पास में ए वेक्टर है, मेरे वेक्टर मैंने डिफाइन किया है कि तो ए वेक्टर की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फॉर्म, और आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो सकती है, बट आपका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आता है हमारे पास में कि अगर आप एक वेक्टर को लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज शो की है, एक हमारे पास में है आई कैप और एक है जे कैप। जब भी आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक है, ये है एक्स प्लेन, ये है वाई प्लेन। अगर आप जेड प्लेन लेके चल रहे हैं तो हमारे पास में एक इसके परपेंडिकुलर है, ये आपस में ये जो एक्सिस है ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर आप लेके चले तो हमारे पास में तीन एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, और ये जो हमारे पास में है जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ पॉइंट्स को, तो यहाँ पर वैल्यू होती है हमारे पास में आई कैप, ठीक है। एक्स के अनुरूप हमारे पास में आई कैप वेक्टर होता है, वाई के अनुरूप हम जो लेके चलते हैं वो जे कैप, और जेड के अनुरूप हम जो लेके चलते हैं के वेक्टर। अगर आप यहाँ पर से एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्पेस में, तो आपके पास जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट है मेरे पास 2, 3 और 4, इस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है स्पेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपने 11th में जो है 2D का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, ठीक है। अब हमारे पास में स्पेस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, इसके बाद 3D भी आप स्टडी करोगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो 2, 3, 4 वेक्टर है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले अगर आप इस कॉर्नर को लेकर चलते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर अगर आपके पास में ये जो एक्सिस चली हुई है, ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, ये जो इस साइड के आपके पास कॉर्नर, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ठीक इसके परपेंडिकुलर जो उस साइड में गई हुई है, उस साइड में जो हमारे पास में कोण है वो हमारे पास में जेड एक्सिस होगी। अब मुझे रिप्रेजेंट करना था कि 2, 3, 4 वेक्टर को, ये हमारे पास में इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 2, 3, 4 वेक्टर जब भी आप स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 यूनिट हमारे पास में मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट हमारे पास में जो लेंथ है उसके पैरेलल में चलनी पड़ेगी। हमारे पास में ये अगर मैं इस बोर्ड का एग्जांपल लेके चलूं, ठीक है, हमारे पास में ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर मेरे पास में ओरिजिन पॉइंट लेके चला हुआ हूँ मैं, ठीक है, 0, 0, 0 हमारे पास में तीनों के तीनों पॉइंट है। तो अगर सबसे पहले मुझे रिप्रेजेंट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कहाँ पर ये हमारे पास में 2, 3 और 4 पॉइंट लाई करता है, तो सबसे पहले इस जो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं 2 यूनिट चलूंगा। मान लिया कि मेरे पास में 2 यूनिट वेक्टर जो हमारे पास में वैल्यू है वो यहाँ पर है, ठीक है। 2 यूनिट वैल्यू जो हमारे पास में वैल्यू है ये यहाँ पर आई, उसके बाद में यहाँ पर जो चल रहा है 3 यूनिट चल रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो 3 यूनिट चल रहा है, तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस थी यहाँ पर, तो इसके पैरेलल में हमारे पास में इसके जो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास में वाई एक्सिस थी, ये वाला जो एक्सिस चला हुआ था, ये अगर मेरे पास में एक्स एक्सिस है तो ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग में 3 यूनिट ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास में 2 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर 3 यूनिट है हमारे पास में वाई एक्सिस के अलोंग। अब हमारे पास में यहाँ तक आ गया, हमारे पास में यहाँ पर जो पॉइंट है 2 और 3 अगर आप रिप्रेजेंट करें 2D के अकॉर्डिंग, ये है मेरे पास में 2 और 3। लास्ट में आता है आपके पास में 4 यूनिट जेड वेक्टर के अलोंग। जेड वेक्टर के अलोंग अगर आप निकाल रहे हैं, तो अगर हमारे पास में जेड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो आपके पास ये मान के चलो कि इसके पैरेलल में हमारे पास में यहाँ पर 4 यूनिट बढ़ता है, तो ये वो पॉइंट है 2, 3, 4, जहाँ पर ये जो पॉइंट है वो हमेशा लाई करेगा, ठीक है। अगर ये चौक हमारे पास में एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 2, 3, 4, तो हमारे सबसे पहले ये निकाला है कि एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर से 2 यूनिट डिस्टेंस हमने यहाँ तक लेके चले, फिर इसके पैरेलल में हम
y एक्सिस के लोग 3 यूनिट ली, उसके बाद हमने 4 यूनिट हमने वेक्टर से यहाँ पर यहाँ तक चले तो हमारे पास में यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर जो पॉइंट मिला हुआ है 2, 3 एंड 4 जो पॉइंट हमारे पास में है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास में स्पेस में क्या वैल्यू है। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम स्पेस में कोई वैल्यू है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास में एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू आपके पास i, j एंड k की फॉर्म में है, तो अल्फा जो वेक्टर है, ठीक है, अल्फा वेक्टर आपके पास दे रखा है, इसके कंपोनेंट है a, b एंड c, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर जो i वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है कि x एक्सिस का लोग आपने कितनी यूनिट डिस्टेंस कवर की है, j वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करता है कि y एक्सिस का लोग, और c वेक्टर जो आपके पास k वेक्टर है वो बताता है कि आपकी z एक्सिस के लोग आपने c डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर निकाला कि a वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, a वेक्टर जो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास में आया कि इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये अगर मेरे पास ये वेक्टर दे रखा है a वेक्टर, अल्फा वेक्टर अगर मैं लेके चला हूं तो इसका मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास में, अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो भी हमारे पास में इसके स्केलर क्वांटिटी दे रखी है a, b एंड c, इन सभी का स्केल करेंगे, ठीक है। a का स्केल प्लस b का स्केल प्लस में c का स्केल, ये हमारे पास में अल्फा वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है भाई आपका, आपने यहाँ तक पता किया है कि आपके पास में मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके बाद a वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आपको स्पेस में वो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में इसकी कि लाइक वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के कुछ टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास में लाइक वेक्टर, सेकंड वेक्टर दे रखे हैं अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर में क्या डिफरेंस है कि अगर आप लाइक वेक्टर लेके चले हुए हो, आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं a एंड b, उन दोनों वेक्टर के हमारे पास में मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये वेक्टर है हमारे पास में a1i प्लस में a2j वेक्टर, ठीक है, और मेरे पास में एक b वेक्टर है जिसकी वैल्यू दे रखी है b1i प्लस में b2j वेक्टर, जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, और हमारे पास में इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर मेरे पास में सेम है तो मैं कहूंगा कि ये जो वेक्टर है वो लाइक वेक्टर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में जो डायरेक्शन है वेक्टर्स की वो हमारे पास में सेम होती है। लास्ट आता है हमारे पास, उसके बाद आता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर में हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में a वेक्टर हमारे पास में दे रखा है a1i प्लस में a2j, और b वेक्टर दे रखा है मेरे पास में b1i प्लस में b2j। अब मुझे निकालना है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा सेम होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमारे पास में इसके अपोजिट होती है, इसमें हमारे पास में जो डायरेक्शन वो अपोजिट होती है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन हमारे पास में वो डायरेक्शन दोनों वेक्टर की सेम होगी, तब कहेंगे कि हमारे पास में ये सेम वेक्टर है, ये अनलाइक वेक्टर और ये हमारे पास में अनलाइक वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद वेक्टर दे रखा है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा कि अगर आपके पास में दो वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर है, तीन वेक्टर है, आपके कितने भी वेक्टर अगर आपके पास में दे रखे हैं, कोलिनियर का मतलब है कि उन सभी का जो प्लेन है, वे जो वेक्टर आपके पास में लाई करते हैं वे सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। सेम प्लेन में अगर वे वेक्टर लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि वे हमारे पास में कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर अगर हमारे पास में इसकी कंडीशन होती है, कोलिनियर वेक्टर की क्या कंडीशन है, अगर मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं a एंड b, टू वेक्टर आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। सबसे पहले कि हमारे पास में a वेक्टर b वेक्टर के कोलिनियर तभी कह सकते हैं जब वो उसके m टाइम्स, m यहाँ पर हमारे को रिप्रेजेंट करता है कि उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ठीक है। कोई स्केलर मैग्नीट्यूड के साथ में अगर वो मल्टीप्लाई कर रखे है तो हमारे पास में ये कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर जो m है वो एक हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मींस आप कोई भी रियल नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टू वेक्टर को अगर मुझे कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है, टू वेक्टर को अगर मुझे कोलिनियर प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, नेसेसरी कंडीशन के लिए हमारे पास में ये होता है नेसेसरी कंडीशन टू प्रूव वेक्टर आर कोलिनियर। अगर आप उन दो वेक्टर का a क्रॉस b वेक्टर का आप निकालते हैं, ठीक है,
तो हमारे पास में a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरे पास में 0 वेक्टर का इक्वल दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो वेक्टर है वो हमारे पास में एक कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, ये एक कंडीशन है सेटिस्फाई करनी होती है। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि हमारे पास में a वेक्टर दे रखा है जिसकी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k। ठीक है, और b वेक्टर मेरे पास में गिवन है ki, यहाँ पर आप ले सकते हैं अल्फा i प्लस में 2j प्लस में 6k। आपको ये कहा जाएगा कि a एंड b वेक्टर आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या होगा कि आपने यहाँ पर दो वेक्टर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम करें 1 1 1, उसके बाद है 2 3 4, ये वेक्टर है 2 3 4। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू दे रखी है अल्फा 2 6, अल्फा 2 6। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर इसका डिटरमिनेंट मेरे पास में 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू को डिटरमिनेंट इक्वल हमने यहाँ पर रखेंगे 0 की, यहाँ पर 0 के डिटरमिनेंट रख के यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्थ चैप्टर हमने डिटरमिनेंट में सीख लिया था डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन थी दोनों वेक्टर हमारे पास में कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो हमने इसका अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास में आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। पोजीशन वेक्टर ऑफ AB का मतलब है कि अगर आप AB वेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास में जो AB वेक्टर है वो अगर आप अलोंग द एक्सिस निकाल रहे हैं, ये है आपके पास में ओरिजिन पॉइंट O। ठीक है, ये यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास z एक्सिस के अलोंग आप लेके चले हुए हैं। तो आपके पास AB वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपकी जो ये आंसर वैल्यू आएगी OB, ओरिजिन से B पॉइंट तक की डिस्टेंस माइनस में ओरिजिन से A पॉइंट तक की डिस्टेंस, तब आपको वैल्यू जो फाइंड आउट मिलती है वो वैल्यू मिलेगी आपको AB वेक्टर की। ठीक है, AB वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको ये निकालना पड़ता है। जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मुझे पॉइंट को स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, जो मेरे पास में 2 3 4 पॉइंट था उसको अगर मैं स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा था तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग मैंने 2 डिस्टेंस कवर की, उसके परपेंडिकुलर मैंने 3 एक्सिस 3 जो यूनिट है डिस्टेंस वो कवर की थी y एक्सिस के अलोंग, फिर उसके परपेंडिकुलर मैंने डिस्टेंस कवर की थी 4 यूनिट z एक्सिस के अलोंग। तो मेरे पास में यहाँ पर अगर मेरे जो पॉइंट पहुंचा था 2 3 4 जो पॉइंट था वो मेरे पास में स्पेस में लाई करता था। ठीक, यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर आप OB वेक्टर निकाल रहे हैं, AB वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ओरिजिन से B पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, उसके बाद ओरिजिन से A पॉइंट की डिस्टेंस क्या है और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू मिल जाएगी AB पॉइंट। अगर आपके पास में यहाँ तक ये जो पॉइंट है B पॉइंट दे रखा है और ये जो पॉइंट दे रखा है ये A पॉइंट दे रखा है, आपको निकालना है AB वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर है AB, हमें इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले A से ओरिजिन से B तक की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू है, और उसके बाद आपने ट्रायंगल का रूल जो आपने फिजिक्स में आपने स्टडी भी किया होगा कि अगर आपके पास में ये दो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड R1 है, इसका R2 है, तो आप इस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये चीज स्टडी की होगी फिजिक्स में। नेक्स्ट है आपके पास में कि ये था हमारे पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब आपके पास में आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से आप 9 10 से भी अवेयर हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास में। अगर आपके पास में दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, दो पॉइंट है हमारे पास में A एंड B, ये पॉइंट है A वेक्टर, ये पॉइंट है हमारे पास में B वेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो निकाला है सेक्शन फॉर्मूला वो वेक्टर की फॉर्म में लेके चलना है। तो हमारे पास में एक पॉइंट है मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर A, दूसरा पॉइंट मेरे पास में B है, और उसके बाद हमारे पास में ये जो AB पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट इसमें P है जो उसको m रेशो n में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो P की जो वैल्यू होगी, ठीक है, पॉइंट वैल्यू ऑफ P की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे,
अगर आपके पास में वैल्यू दे रखी है यहाँ पर m रेशो n में, ठीक है, तो m की मल्टीप्लाई करोगे आप b के साथ में और n की मल्टीप्लाई करोगे a के साथ में, तो m b, ठीक है, b वेक्टर है, m हमारे पास में स्केलर होगा, प्लस में n ऑफ a डिवाइड बाई m प्लस में n। ये हमारे पास में जो सेक्शन फॉर्मूला, अगर हमारे पास में ये इससे डिवाइड करता है पॉजिटिव के वे में, अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमारे पास में इनवर्ड, अगर आउटवर्ड में होगा तो हमारे पास में नेगेटिव का साइन आ सकता है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू निकालनी है मिड पॉइंट की, अगर ये हमारे पास में जो पॉइंट है P वो मेरे पास में मिड पॉइंट है, तो हमारे पास में हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में रेशो जो होगी वो 1:1 होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई b के साथ, तो b प्लस में इसके साथ में, तो a, ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास में 1 प्लस में 1, तो हमारे पास में वैल्यू होगी 2। तो हमारे पास में मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास में कि a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, ठीक है, प्लस में डिवाइड बाय 2। अगर आप निकालेंगे तो आपके पास में मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है कि आपने सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है। सेंट्रोइड अगर आपको निकालना है, सेंट्रोइड का मतलब है कि वो सेंटर पॉइंट, जैसे कि आपको ओरिजिन से लेकर चले हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है 1/3 a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो आप a प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 2, और सेंट्रोइड है तो हमारे पास में सेंट्रोइड में हमेशा हम तीन वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो हमारे पास में सेंट्रोइड की जो वैल्यू होगी वो 1/3 a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होता है। अब अगर हमारे पास में 3 पॉइंट गिवन है और हमेशा ये कहा जाए कि हमारे पास में कोलिनियर प्रूव करना है कि हमारे पास में 3 पॉइंट है, एक पॉइंट दे रखा है a b एंड c, तीन वेक्टर हमारे पास में, और कंडीशन है कि ये तीनों वेक्टर हमारे पास में कोलिनियर है, यानी कि सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास में एक b वेक्टर क्रॉस ac वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में अगर 0 दे रखी है तो हम कहेंगे कि हमारे पास में कोलिनियर है, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ये था हमारे पास में कोलिनियर का। इसके बाद हमारे पास में कोप्लेनर का। कोप्लेनर में हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में 4 पॉइंट होते हैं, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर एंड d वेक्टर, ठीक है। और अगर हमारे पास में 4 पॉइंट है या 3 पॉइंट अगर आप लेके चल रहे कोप्लेनर के लिए भी, तो कोप्लेनर के लिए हमारे पास में ये होगा कि अगर मेरे पास में 3 पॉइंट दे रखे हैं a b और c, ठीक है, ये हमारे पास में 3 वेक्टर हैं, उनकी वैल्यू जो हमारे पास में अगर मैं डिफाइन करूं कि a वेक्टर है कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C लेके चलो। A वेक्टर को आपने डिफाइन किया a1i a2j प्लस में a3k वेक्टर की फॉर्म में। उसके बाद B वेक्टर आपने डिफाइन किया है आपने b1i प्लस में b2j प्लस में b3k। C वेक्टर आपने डिफाइन किया c1i प्लस में c2j प्लस में c3k वेक्टर। आपने निकालना क्या है कोप्लेनर। कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, इन तीनों वेक्टर को आप यहाँ पर रखेंगे, ए वेक्टर यह है भाई कोप्लेनर का, ठीक है। अगर आपके पास में 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, अगर आपको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट है ए बी सी कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर के लिए आपने यहाँ पर निकाला कि इनके जो भी हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी थी उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, उसका डिटरमिनेंट निकाला, और अगर उसका डिटरमिनेंट मेरे पास में 0 आता है तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास में एक कोप्लेनर है। और कोलिनियर के लिए हमारे पास में दे रखा है तो ए बी वेक्टर निकाला था मल्टीप्लाई बाय ए सी वेक्टर निकाला था, ठीक है। ए बी वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू होगी आई जे एंड के वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर में हमारे पास में कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, b1 माइनस में a1 वेक्टर, ठीक है, b1 माइनस a1, b2 माइनस में a2, b3 माइनस में a3। यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, a c निकाल रहे हो आप, c1 माइनस में a1, c2 माइनस में a2 और c3 माइनस में a3। ये जो वैल्यू आई है आपकी ये दे रखी है ए बी क्रॉस ए सी, जो हमारे पास में कंडीशन है कोलिनियर की, वो कोलिनियर की कंडीशन है, और उसमें हमारे पास में रिजल्ट क्या होगा वो 0 वेक्टर के इक्वल होगा। यहाँ पर कोप्लेनर है, कोप्लेनर में सभी वेक्टर के हमने कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखे और उसका डिटरमिनेंट हमारे पास में 0 होगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर कि अगर आप स्केलर मल्टीपल लेकर चले हुए हैं, कोई भी आपके पास में वेक्टर है, अगर उस वेक्टर को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में वेक्टर दे रखा है ए बी एंड सी, कोई भी है, ठीक है। ए वेक्टर में लेके चला, स्केलर मेरे पास में लैम्डा दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्केलर लैम्डा है तो आप स्केलर जो वेक्टर की वैल्यू आएगी वो लैम्डा ए वेक्टर आएगी,
ठीक है, जो स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आएगी। थोड़ा सा थैंक यू।